मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ एक नई वीडियो और एक नए मफहूम के साथ आज आपके सामने हाजिर हूँ। खुदावंद का शुक्र हो कि काफ़ी दिनों के बाद मैं एक बार फिर खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुमकिन किया कि मैं इस तरह से आपके सामने आ सकूँ। आज हम एक नए मजमून पर बात करेंगे जो कि नहायत अहम है। आज हम स्पिरिट ऑफ जेलसी पर बात करेंगे कि किस तरह से हम जो स्पिरिट ऑफ जेलसी है, यानी कि जो जेलस की बदरू है, उस पर गालिब आ सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल रूहानी बीमारी का नाम है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बीमारी हमें अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देती है और इसके साथ ये हमें जो है वो डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। हमारा जो किरदार होता है वो दूसरों के सामने नुमाया नहीं हो पाता। हम जो है वो अपने आप को हाइड करना शुरू कर देते हैं और इसका जो एक और नुकसान है वो ये है कि हमारे जो हमारी शख्सियत है उसके अंदर कंपैरिजन, मुआजना की जो है वो ख्वाहिश पैदा हो जाती है। हम दूसरों से अपनी ज़िंदगी का और अपने हालात का, अपने स्टेटस का मुआजना शुरू कर देते हैं और जिसकी बिना पर एक नई बीमारी का आगाज़ होता है जिसे बिटरनेस कहते हैं। और इसी तरह से फिर इस बदरू से या इस मर्ज से जो एक और बीमारी क्रिएट होती है वो ये है कि डिवीजन पैदा होना शुरू हो जाती है, पार्टीशन, तकसीम का अमल शुरू हो जाता है जो कि नहायत ही ख़तरनाक है। और इस बीमारी में मुब्तला शख्स जो है वो बजाय इसके कि यीशु मसीह की इमेज को कॉपी करे, यीशु मसीह के किरदार की मानिद अपनी ज़िंदगी को बसर करे, उसके किरदार की मानिद बनता जाए, वो इंसानी किरदारों को कॉपी करना शुरू कर देता है। वो इंसानी इमेज पर अपने आप को बनाना शुरू कर देता है बजाय कि वो यीशु मसीह के किरदार पर फोकस करे, उसकी इमेज की मानिद बने। इसकी बजाय वो इस बीमारी में मुब्तला शख्स जो है वो जो लोग हैं, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको वो बड़ा लाइक करता है, जिनकी मानिद वो बनना चाहता है, वो उनको कॉपी करना शुरू कर देता है, उनके किरदार को अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू कर देता है जो कि नहायत ख़तरनाक है। और इसके साथ ये जो बीमारी है ये एक स्पिरिचुअल डिसीज़ है जो रूहानी तौर पर हमें हमारी जो बातनी शख्सियत है उस पर भी गहरे तौर पर असरअंदाज होती है और नुकसान पहुंचाती है। उसके साथ साथ ये जिस्मानी तौर पर भी हमें जो है वो अफेक्ट करती है, हमें मुख्तलिफ तरह से हमारी बॉडी पर अपने जो है वो असरात मुरतब करती है और जिसमें हमें जो है वो काफ़ी हद तक हम मुतमईन नहीं रहते किसी भी चीज़ से। हम जो है वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्बेंस का शिकार रहते हैं और एक रिसर्च के मुताबिक जो जेलसी की स्पिरिट है इससे इंसान जो है वो हड्डियों की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो सकता है। तो ये रूहानी तौर पर भी हमें नुकसान देती है और जिस्मानी तौर पर भी हमारी बॉडी पर असरअंदाज होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम स्पिरिट ऑफ जेलसी से, जो जेलसी की बदरू है, उससे निजात हासिल कर सकते हैं, उस पर गालिब आ सकते हैं। तो पहला जो नुक्ता है वो ये है, इससे खुलासी हासिल करने के लिए, निजात हासिल करने के लिए जो पहला कदम है वो ये है कि हम अपने जो आइडेंटिटी है मसीह में अपनी शिनाख्त को समझें। और पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26 आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबी की मानिद बनाया। हम अपनी आइडेंटिटी को याद करें, अपनी आइडेंटिटी, अपने मियार को देखें कि खुदा ने हमारे मियार को यीशु मसीह में दोबारा से बहाल किया है और हमें एक नई जो है वो शख्सियत मुहैया कर दी गई है। और इसके ज़रिया से इस आइडेंटिटी को पहचानने के साथ, इस शनाख्त को जानने के साथ हम अपने तल्लक को, अपने रिश्ते को दोबारा से जो है वो रीस्टैब्लिश करें और अपने ताल्लुकात को अपने खुदा के साथ मजबूत करना शुरू कर दें और अपनी आइडेंटिटी को याद करें। खुदा ने आपको अपनी इमेज पर, अपनी शबी की मानिद बनाया है और तमाम तर जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपकी आइडेंटिटी से दूर करती हैं उनको स्किप करना शुरू करें और अपनी आइडेंटिटी को याद करते हुए, अपनी आइडेंटिटी को ज़हन में रखते हुए खुदा रूह को कहें कि वो आपकी हेल्प करे ताकि आप इस ख़तरनाक बीमारी से जो है वो लड़ सकें, आप इस ख़तरनाक स्पिरिट का मुकाबला कर सकें और इस पर गालिब आ सकें। और यकीनन जब आप अपनी आइडेंटिटी में रहकर उस पर्सनैलिटी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और अपने रिश्ते को स्टैब्लिश करेंगे
تو खुदावंद आपकी मदद करेगा ताकि आप इस पर गालिब आ सकें। इसका जो दूसरा अमल है वो ये है कि बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी जो सेल्फ है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। किस सूरत में हम अपने आप को एक्सेप्ट करें? हमें जब हम यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उसने उन्हें अपने बेटे और बेटियां बनने का शर्फ बख्शा, यानी कि जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो हमें अपने आप को इस तरह से कबूल करना है कि मैं अब जो है वो तब्दील करदा शख्स हूँ और मेरा जो म्यार है वो तब्दील कर दिया गया। अब मैं खुदा का बेटा और खुदा की बेटी हूँ और मेरी जिंदगी में उसकी हुक्मरानी है। मेरी जिंदगी मेरे किरदार पर जो है वो उसकी हुक्मरानी है। हम जो है वो बहुत दफा फेल हो जाते हैं अपनी जो सेल्फ है उसको एक्सेप्ट करने में, वो तोरे खुदा का बेटा और खुदा की बेटी। खुदा चाहता है कि आप उसकी बेटी और उसके बेटे की सूरत में जिंदगी को बसर करें और उस अथॉरिटी के साथ, उस अख्तियार के साथ जेलसी की स्पिरिट पर गालिब आएं और जो कुछ खुदा ने आपको दिया है। और इस बात को याद रखें कि खुदा ने आपको यूनिक बनाया है, आप उसकी इमेज पर बनाए गए हैं। उस चीज को याद रखते हुए खुदावंद ने जो कुछ आपको दिया है, जो एबिलिटीज आपको दी हैं, बजाय कि उसको कंपेयर करें दूसरों के साथ, उसमें मजबूत बने, उसमें मुतमिन हों, खुदा का शुक्र करें। और इस बात के लिए खुदा का शुक्र करें कि खुदावंद ने आपको अपने घराने का हिस्सा बनाया। अब आप पुराने नहीं हैं, आप जो है वो पराये नहीं है, बल्कि अब उसके हो चुके हैं और अब जो है वो आप खुदा के घराने का हिस्सा हैं और आपकी पहचान उसकी बेटी और उसका बेटा है। इसलिए ज़रूरी है कि इस स्पिरिट पर गालिब आने के लिए, इस रूह पर गालिब आने के लिए जो कि जेलसी की रूह है, हमें इस बात पर एतमाद करना होगा कि मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है खुदा के बेटे और खुदा की बेटी की सूरत में। और तीसरा और अहम जो कदम है वो ये है कि हम जो है वो मैच्योरिटी के अंदर वाक करें, हम मैच्योरिटी में चलना शुरू करें, रूहानी बलूगत में जिंदगी को बसर करें। बाज़ औक़ात बहुत साल गुजर जाते हैं लेकिन हमारा ईमान जो है वो बालिग हालत में नहीं आता। हम बहुत जल्द जो है वो डगमगा जाते हैं, हम बहुत जल्द वीकनेस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसा कुछ भी हमारे साथ हो। और खुदा जो चाहता है वो ये है कि हम उसके वादों पर एतमाद करें। खुदा चाहता है कि हम उसकी जो ज़ात है उस पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड करें और कभी भी हम दुनिया की चीज़ों से, रुपए पैसे से और जो है वो दुनिया की जो ताकत है, अपनी जो ताकत है, सेल्फ पावर है, उससे इन तमाम तर चीज़ों पर गालिब नहीं आ सकते। अगर हमने गालिब आना है इस स्पिरिट पर जो कि जेलसी की स्पिरिट है, जिससे हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों को स्टेटस को जो है वो कॉपी करते हैं, उनके किरदार को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहायत ख़तरनाक है। हमें आज ज़रूरत है अजीज़ों कि हम इसकी बजाय कि हम लोगों पर डिपेंड करें, इसकी बजाय कि हम दुनिया की चीज़ों पर डिपेंड करें, इसकी बजाय कि हम दुनिया और लोगों के किरदार को कॉपी करें, हम रूहानी मैच्योरिटी के अंदर, हम रूहानी बलूगत के अंदर ज़िंदगी को बसर करें और अपने ईमान को मजबूत करते हुए खुदा की कामिल फरहामी पर, खुदा की ज़ात पर भरोसा करें और जो कुछ भी आपके पास है उसमें मुकम्मल तौर पर मुतमईन हों। उसके लिए खुदा का शुक्र करें और इस बात पर ईमान रखें कि खुदावंद अपने मांगने वालों को हर चीज़ मुहैया करता है और आपके पास जो है, जो एबिलिटी आपके पास है वो यूनिक है। खुदा ने आपको जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बनाया है, एक खूबसूरत पेंटर की मानिंद आपको जो है वो तैयार किया है ताकि आप ज़मीन पर उसकी खूबियों को जाहिर कर सकें। इसलिए अजीज़ों, आज वक्त है, आज मौका है कि हम आगे बढ़ें और अपने आप को जेलसी और अपने आप को कंपैरिजन की स्पिरिट से जो है वो बाहर निकालें, उस पर गालिब आएं और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में, रूहानी बलूगत में जिंदगी को बसर करें और जो कुछ आपके पास है उसके लिए खुदा का शुक्र करें और थोड़े में दयानतदार रहें, खुदा का शुक्र करें और अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। इस बात को याद रखें कि खुदा ने मुझे यूनिक बनाया, मैं खुदा की छवि और उसकी सूरत पर बनाई गई हूँ। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और जेलसी की स्पिरिट पर गालिब आने की ताकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।